आज फिर उत्तराखंड में या यूपी में किसी एक बदबख्त ने प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में बेअदबी की है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना उस्मान साहब लुधियानवी पंजाब के शाही इमाम, उन्होंने गुस्ताख रसूल के ताल्लुक से एक बयान दिया है जुमा के दिन, आप उसको भी सुन लीजिए। इसी तरह गुस्ताख रसूल का जो वीडियो काफी लोग वायरल कर रहे हैं, उसके ताल्लुक से भी उन्होंने एक वीडियो जारी किया है, आप उस वीडियो को भी सुन लीजिए। आज फिर उत्तराखंड में या यूपी में किसी एक बदबख्त ने प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में बेअदबी की है और हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। अच्छा, वो समझते हैं कि बेअदबी करने वाला ये समझता है कि मैं बड़ा कामयाब हूं। कामयाब नहीं है, चंद 100 किलोमीटर के बाद कोई नहीं जानता है तुम्हें। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा चांद सूरज सितारों से भी बुलंद है। मदीनतुल मुनव्वरा में जहां प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रोजा है, वो अर्शे मुअल्ला से आला मुकाम है। वो अर्शे मुअल्ला से आला मुकाम है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहां रोजा है। तुम जैसे जो बदबख्त भौंकते हैं, एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जितना दिल चाहे भौंकते रहो, लेकिन दुनिया की तारीख पढ़ो। जिन जमीनों के ऊपर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाउज़ुबिल्लाह बार बार बेअदबी होती है, वहां एक वक्त आएगा कि उन्हीं की आने वाले दौर के लोग मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लेंगे ना, तो अपने होठों को, अपनी आंखों को चूमा करेंगे कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत में से हैं। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है। ये उतना ही उभरेगा जितना कि दबाओगे। सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उनकी मां ने कहा ना कि चल बिलाल, हम मक्का छोड़ के कहीं और चलते, इस शहर में अब नहीं रहना। उन्होंने अम्मा से पूछा था, अम्मा जी ये बताओ, आपको हिजरत करने के लिए किसने कहा? जानते थे ना कि मेरी मां तो इस काबिल नहीं है, बहुत ज़ईफ भी है और कभी किसी के पास जाती नहीं, बैठती नहीं, इसको सियासत की बातें नहीं पता। उन्होंने अपनी मां से कहा था, अम्मा ये बता तो सही कि तुझे हिजरत के लिए किसने ये बात सुझा दी? अम्मा ने क्या कहा? अम्मा कहने लगी बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, बिलाल आज मक्के का गवर्नर अबू जहल आया था। मक्के का गवर्नर अबू जहल आया था और उसने आके मुझे कहा और मेरे आगे उसने हाथ जोड़े कि ये तेरा बेटा बिलाल गली कूचों में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जिंदाबाद के नारे लगाता फिरता है। ये तेरा बेटा गली कूचों में अल्लाह उस समद की सदाएं, हमने इसको मारा है, हमने इसको पीटा है, हमने इसकी खाल उधेड़ी है, हमने इसको गर्म रेत के ऊपर खींचा है, हमने इसकी छाती पर पत्थर रख के देखे हैं, हमने इसके ऊपर दुर्रे बरसाए हैं, हमने इसकी खाल को जलाया, लेकिन ये हटता नहीं है। हम तंग आ गए, तू इसको लेके मक्के से कहीं और चली जा। जब मां ने ये बात सैयदना बिलाल को बताई ना, अपनी मां को दोनों कंधों से पकड़ा और खुश होकर फरमाया अल्लाहु अकबर। कहने लगे अम्मा जी ये तो खुशी की बात है कि ये मक्के के बड़े बड़े लोग जो हमें छुआछूत की वजह से इंसान नहीं समझते थे, ये आज तेरे दरवाजे पर आ गए। इस्लाम मुखालिफ जितनी ताकतें अमेरिका यहूदियों से लेके पूरी दुनिया तक इस्लाम के खिलाफ बोल रही हैं, मुसलमानों ये तो हमारी इज्जतों की सरबुलंदी की दास्तान बयान कर रही हैं, क्योंकि मुखालफत उसकी होती है जिसमें कोई बात होती है, जिनमें कोई बात ही नहीं होती उनकी कोई बात ही नहीं करता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान बुलंद रहेगी, सुन लो कान खोल के, उनकी अजमत बुलंद रहेगी, उनका जिक्र अल्लाह ने बुलंद कर दिया और क़यामत तक वो बुलंद रहने वाला है। दुनिया की कोई साजिश, दुनिया का कोई बंदा, हाँ हो सकता है कि लोग चांद की तरफ मुंह करके थूकने की कोशिश करें, लेकिन वो थूक वापस उन्हीं के चेहरे पे पड़ने वाला है। प्यारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई कमी आने वाली नहीं है।
تو دعا کیجئے اللہ کریم مجھے بھی اور آپ سب کو بھی پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی حفاظت کرنے والوں میں شامل فرمائے، ہمارے دلوں میں اس جذبے کو بلند رکھے۔ آپ سے مخاطب ہوں، جی ہاں آپ ہی کی میں بات کر رہا ہوں۔ یہ جو آپ نے ہاتھ میں موبائل پکڑ رکھا ہے اور بنا سوچے سمجھے اس کا استعمال کر رہے ہیں، یاد رکھیے کہ جب بھی موبائل پر یا سوشل میڈیا کے کسی پلیٹ فارم پر پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کرنے والے کسی بھی ملعون گستاخ کی کوئی ویڈیو آتی ہے تو اس کو کبھی شیئر نہیں کیا جاتا، بلکہ جس بھی چینل کے ذریعے اور جس بھی رابطے کے ذریعے وہ ویڈیو آتی ہے، جو لوگ اس کو پھیلانا چاہتے ہیں ان کی آن لائن رپورٹ کی جاتی ہے اور اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کیا جاتا ہے۔ ہمیشہ اس بات کو ذہن نشین رکھیں کہ برائی کو ختم کرنے کے لیے برائی کو پھیلایا نہیں جاتا ہے بلکہ اس کو روکا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں آپ تمام حضرات۔ میں دیکھ رہا ہوں کل سے کہ نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کی شان میں جس بے ادب نے جو کہ بار بار گستاخیاں کرتا آ رہا ہے، اس نے جو تازہ بدتمیزی کی ہے تو اس کو بہت سارے مسلمان جو ہیں گروپوں میں شیئر کر رہے ہیں، جو کہ بالکل ہی غلط طریقہ کار ہے۔ آپ جہاں سے ویڈیو آ رہی ہے اس چینل کو بلاک کیجئے، اس چینل کی رپورٹ کیجئے، گستاخ کے ساتھ مقدمہ درج کروانے کے ساتھ ساتھ ان تمام چینل چاہے وہ سوشل میڈیا کے ہوں یا دوسرے ہوں ان کے خلاف بھی ایک FIR درج کروائیے تاکہ اس طرح کی گستاخی کی ویڈیوز جو ہیں ان کو روکا جا سکے۔ تو اس لیے اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ شیئر نہیں کرنا